एडमिट किया कि उन्होंने अपने हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं लॉकअप का आज का 8वां एपिसोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल का जो हमने एपिसोड देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि सभी कैदियों ने मिलकर 5 लाख से भी ऊपर का एक अच्छी खासी जो खर्चा पानी था वो अमाउंट जीता था। लेकिन ये लॉकअप है, लॉकअप में इतनी बड़ी राशि इन लोगों को कैसे दे सकते हैं? कुछ ना कुछ तो गेम खेलना ही था ना, यही तो लॉकअप है। तो आज के हम एपिसोड में सबसे पहले हम देखते हैं कि रितेश देशमुख आते हैं और वो कहते हैं कि सबके लिए बिड रखते हैं। और वो ये गेम होती है कि बिड रखी जाएगी, सब अपने अलग अलग बिड रखेंगे, लेकिन जो 3 अनोखी बिड होंगी वो लोग सिक्योर हो जाएंगे। तो सब अपनी अपनी बिड रखते हैं, जिसकी सेम होगी उनकी बिड कैंसिल हो जाएगी। तो सब अपनी अपनी बिड रख के जाते हैं। सारे जितने भी कैदी होते हैं बारी बारी आते हैं अंदर कमरे में और अपनी अपनी बिड लिख के चले जाते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि फाइनल डिसीज़न आता है तब पता चलता है कि सिर्फ तीन लोग होते हैं जिनकी बिड बिल्कुल अलग थी। उसमें थी, सबसे पहले थी आकांक्षा चौधरी और शिवांगी और पैमला। हाँ जी, ये 3 जो थी कंटेस्टेंट, इनका सब इन तीनों की बिड अलग होती है और ये तीनों सिक्योर हो जाती हैं। बाकी के जो भी कंटेस्टेंट होते हैं वो सारे एट रिस्क में होते हैं। लेकिन यहाँ अभी गेम ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक नोट आता है, उसमें लिखा होता है कि एक जो टीवी एक्ट्रेस है उसने अपने ही जो डायरेक्टर थे उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था 10 साल पहले कि उसने उसके साथ अब्यूज़ किया है, उसको अब्यूज़ किया है, और 10 साल बाद उसने ये कन्फेस किया। तो सब लोग उस पर जजमेंट पास करने लगे कि आखिर वो कौन है। तो सब वो नाम पता भी कर लेते हैं कि वो शिल्पा शिंदे है और उसके बारे में अलग अलग थ्योरी अपनी देने लग जाते हैं कि वो ऐसी थी, उसने ऐसा क्यों किया, किसी इंसान को फंसाया, ये सब अलग अलग तरह से सब अपनी अलग अलग थ्योरी देने लग जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें शिल्पा शिंदे अलग कमरे में बैठ के देख रही होती है कि सब उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि आकांक्षा चमोला उसके बारे में कहती है शायद उसकी कोई प्रॉब्लम रही होगी, शायद उसने किसी मजबूरी में आके ये किया होगा, इतना बड़ा स्टेप लिया होगा। लेकिन सब अपनी अपनी थ्योरी दे रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे फिर से रितेश देशमुख आ जाते हैं और वह कहते हैं कि अब आपके सामने आपने अपनी अपनी थ्योरी दे दी है और आप सब जानते हैं कौन है। तो तभी वहाँ पे शिल्पा शिंदे की एंट्री होती है। शिल्पा शिंदे आती हैं वहाँ पर और सब उन्हें देखकर चौंक जाते हैं कि अरे अभी तो हम इनके बारे में बात कर रहे थे और ये यहीं आ गई। तब वहाँ पे शिल्पा शिंदे कहते हैं कि अपने बारे में मतलब बताने लगती हैं कि ये सब मैंने क्यों किया। तब वहाँ पे रितेश देशमुख करते हैं कि अभी आप यहाँ पे 6 हफ्ते हैं, तो अभी आपको सारी बातें अभी करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब आपको जानेंगे और आप सबको वक्त दो और आप इनका वक्त दो। तब वहाँ से सब चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद सारे घर वाले उसके ऊपर एकदम चढ़ जाने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो अपने एक्सप्लेनेशन देने लगती है, लेकिन कोई उसके एक्सप्लेनेशंस को ठीक मानता है, कोई नहीं मानता है। इसके बाद सब अपनी इधर उधर हो जाते हैं। इसके बाद आता है एक और नया गेम। एक और नए गेम में हम देखते हैं कि जो सिक्योर 3 लड़कियां हुई थी, आकांक्षा चौधरी, पैमला और शिवांगी, हाँ जी, ये तीनों लड़कियों को फिर से इसके बाद फराह खान आती है। सबसे पहले फराह खान वहाँ पर फराह खान सुनीता जी से बात करती हैं, उन्हें समझाती हैं कि तू तो इतनी स्ट्रांग है, तू तो हीरो नंबर 1 है, गोविंदा तो सिर्फ फिल्मों में हीरो 1 है, तू तो दुनिया में हीरो 1 है। तो इस तरह से उन्हें समझाती हैं, वो रोने भी लग जाती हैं। लेकिन इसके बाद फराह खान एक गेम अनाउंस करती हैं कि जो 3 सिक्योर लड़कियां हैं वो मेरे साथ अगले रूम में आएंगी और उनके साथ वहाँ पे आएंगी शिल्पा शिंदे भी। तो उनको एक अलग रूम में लेके जाया जाता है, वहाँ पे गेम रखा जाता है। वहाँ पे गेम होता है कि जितने भी एट रिस्क में लोग हैं उनको अलग अलग प्राइज़ दिया जाता है। किसी के प्राइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। सबको बचाने के लिए, जो अमाउंट बचा है उसमें से बचाने के लिए उनको बोला जाता है कि आप किस किस को इसमें से बचाना चाहते हो। तो वहाँ पे हर्षद और योगेश, वरुण और काफ़ी सारे मतलब कंटेस्टेंट को बचाया जाता है, काफ़ी सारे लोगों को बचाया जाता है। और
सूफ़ी को बचाया जाता है, सबको बचा लिया जाता है, ऑलमोस्ट सभी कंटेस्टेंट बच जाते हैं और कुछ लोगों को रिस्क में रखा जाता है, सबके अलग अलग पैसा लगा होता है। लेकिन यहाँ पे तीनों ने जो तीनों लड़कियाँ थी, आकांक्षा चौधरी, पैमला और शिवानी ने कुछ भी मतलब गेम प्लान नहीं किया। उनके जो फेवरेट कंटेस्टेंट थे, जो उन्हें अच्छे लगते हैं, उन्होंने सिर्फ उनको बचाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ पे कितना पैसा इन लोगों पर खर्च हो रहा है। वहाँ पे ही शिल्पा शिंदे को एक मौका दिया जाता है। वहाँ पे फराह खान बोलती हैं कि अब शिल्पा शिंदे तेरे पास एक मौका है स्वैप करने का, तो तू किसको स्वैप करना चाहेगी। तब वहाँ पे वो वरुण को स्वैप करना चाहती हैं कि वरुण के मतलब मैं वरुण को स्वैप करना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है वरुण नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे और किसी को भी कर सकते थे, लेकिन शिल्पा शिंदे ने पता नहीं क्यों वरुण को किया। वरुण को स्वैप करके उसने वहाँ पर बचाया उसने वहाँ पे बचाया सुनीता जी को। ये सारी बातें बाहर जाके फिर फराह खान सबको बताती है कि इस तरह से सारे लोग सिक्योर हुए हैं। बाहर सबके जो मतलब टैग थे वो धीरे धीरे ब्लू ग्रीन हो रहे थे, जो सिक्योर होते जा रहे थे वो लोग ग्रीन होते जा रहे थे। तो ये वो देख के बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि सिर्फ अब हमारे पास 88,000 रुपीज़ बचे हैं, तो अब इसमें कैसे घर चलेगा, तो सारे इस बात पे बोलते भी हैं। वहाँ पे श्रेया इस बात पे बहुत ज़्यादा सुनाती भी है कि तुम लोगों ने क्या गेम खेला है, ये तुम सारा पैसा वहाँ खर्च कर आई हो, तुमने कोई गेम प्लानिंग नहीं आती है, ये सब नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे इसी तरह शिल्पा शिंदे की योगेश से और भी काफ़ी लोगों से लड़ाइयाँ होती हैं। योगेश से शिल्पा शिंदे कहती है सुन तू मेरी बात सुन। इस तरह से मतलब काफ़ी चीज़ें में उलझ रहे हैं। शिल्पा शिंदे सबसे उलझ रही हैं, कभी शिवानी से, कभी योगेश से, कभी किसी से, सबको मतलब अभी लड़ रही हैं। अभी कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा है, कभी वो अभी सबको ही गलत लग रही हैं। शिल्पा शिंदे सिर्फ अपना गेम खेल रही है। मैंने जहाँ तक देखा है आज शिल्पा शिंदे सिर्फ अब गेम खेल रही हैं। अब हम कल के एपिसोड में देखेंगे कि अब कल लड़ाई होगी सबके बीच खर्चा पानी को लेके, क्योंकि जो तीनों लड़कियां हैं वो पैसा अच्छा खासा खर्च कर आई हैं। अब इतना पैसा है नहीं कि राशन पानी आ सके। तो कल का अब एपिसोड हम कल देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक